नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। करियर, लव लाइफ, मनी, ओवरऑल आपकी जो करंट बिजनेस है, बिजनेस के रिगार्डिंग एक्सपांशन है, ये सब कैसा रहने वाला है। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आपके अतिरिक्त, लेकिन एग्जीक्यूशंस में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है। आपकी हथेली में सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत सारे अच्छे चिन्ह आपके हथेली में बने हुए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का साइन हुआ, स्क्वायर के साइंस हुए, वी सिंबल का कॉम्बिनेशन हुआ, डबल मरकरी लाइन्स, इन जो व्यक्ति के जीवन में सिक्योरिटी, पैसा, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा देती है। लेकिन कंसर्न ये है कि आपके हथेली में जो लक लाइन है, जिसे करियर की लाइन कहते हैं, वो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। वो रुक रुक करके दूसरी रेखाओं के सहयोग से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो बार में करियर में होने वाले चेंजेस और रिप्लेसमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जब भी किसी के भी माइंड और इस तरीके के हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस एट द एंड ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे जातक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू करते हैं, क्योंकि माइंड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा लाइफ में होना शुरू हो जाता है। आपके माइंड के एंड में बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, जो ड्यूअल मेंटेलिटी आपको देगा, मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व करेगा, मल्टीटास्किंग नेचर होने के साथ साथ मल्टीपल इंटरेस्ट, वर्किंग कैपेबिलिटी देगा। तो इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक कभी भी एक काम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते या स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि माइंड लाइन का एंड यही डिनोट करता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है, और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि मरकरी लाइन जो क्रॉस हुआ, इसने बिजनेस, लक, सेंस, मार्केट नॉलेज आपको बहुत अच्छा दिया, और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बिल्ड जो हुआ है, ये मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाता है। इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, बहुत अच्छे मैनेजमेंट्स के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव डिसीजंस लेने के द्वारा, क्योंकि आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ये सब आपके हथेली में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि माइंड लाइन जब डिक्लाइन होती है तो ये व्यक्ति को ओवर थिंकर, डीप थिंकर, इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी से थोड़ा डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो आपकी सन लाइन है, बेसिकली उधर मल्टीपल लाइंस का इन्वॉल्वमेंट आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट देगा, जिसके कारण यह डिस्ट्रैक्शन और फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देता है, और उस कारण से कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। तो जो एनर्जी किसी एक काम में एक्सट्रीम सक्सेस दे सकती है, मल्टीपल काम में उसका एंगेजमेंट एनर्जी को डिस्टर्ब करना शुरू करता है। तीसरी पॉइंट इसमें यह है कि आपकी माइंड और लाइफ लाइन बहुत लंबे समय तक साथ में चली है, तो बचपन से आपको फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली मिल नहीं पाया है, जिसके कारण आपका नेचर कहीं ना कहीं थोड़ा डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है, दूसरों के अनुसार काम करने वाला दिखाई दे रहा है। वो सभी काम जिसमें थोड़ा बहुत भी दूसरों का बल आ जाए, सहयोग आ जाए, वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके माइंड को एक सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा से रही है और अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन वह सभी रिस्क जिसमें किसी का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, साथ ही नहीं मिल रहा है, उन सारी चीज़ों में वर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दूसरों से एडवाइजेस, गाइडेंस लेने के चक्कर में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को या पास्ट जो वर्क है उसको मिसमैनेज करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये तीन नेगेटिविटी अगर आप कंटिन्यू कर जाएंगे अपने लाइफ में, यानी इनको सुधार नहीं पाएंगे, तो जितना कुछ भी आपने अर्जित किया है, ईश्वर ना करे, लेकिन वो सभी चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छे समय पर आप हैंड एनालिसिस के लिए आए हैं, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है उद्धार का। तो प्रिकॉशन क्या रखना है ये तो ओवरऑल रीडिंग में आपको दर्शाया जाएगा, लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत रूप से आपको सजेशन है, और ये सजेशन बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। इस पामिस्ट्री का रिस्पेक्ट के लिए ये सजेशन आपको फॉलो करना है कि आपका जो भी बैक वर्क है, यानी मरकरी लाइन जो पास्ट वर्क को रिप्रेजेंट करती है, स्टार्टिंग बिजनेसेस को दर्शाती है, जो आज कहीं ना कहीं स्टेबल है, ग्रोइंग लेवल पे है, उनकी रिस्पेक्ट करिए, आप उनको इग्नोर मत करिए, उनके रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ दूसरी नई चीज़ों को ला करके मत करिए। जब तक आपका पुराना काम या बाकी काम प्रॉपर स्टेबल ना हो जाए, ग्रोइंग लेवल पे ना हो जाए, जब तक उसका मैनेजमेंट अच्छा ना हो जाए, किसी एक सिंगल चीज़ पे आप हाथ मत डालिएगा। बहुत अच्छा खासा फ़ायदा भी दिख रहा हो उसमें कि सिर्फ हाथ डालने की देरी है, पैसा ही पैसा है, लाभ ही लाभ है, रुक जाइए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये मरकरी लाइन वीक पड़ गई थोड़ी और, तो इस कंडीशन में आपका पूरा का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके मरकरी माउंट पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा धुंधला होने लग रहा है, यहाँ ब्रेक आप हल्का सा आते देखेंगे, और आड़ी रेखाएं देखेंगे जो बिजनेस को ऊपर लेके जाती है लेकिन फिर नीचे गिराने की ओर दर्शाने लगती है। अपने कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन मिसयूज, मिसगाइड करना शुरू करते हैं, अपना ही पैसा
फंसना या दुरुपयोग होना, अधिक खर्च होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस समय आप सावधान हो जाइए, जितना बैक में है उसको एकदम अच्छा करिए, तब जाके इनिशिएशन आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद लीजिए, तो आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति जीवन में हो जाएगा। तो अभी आते हैं हम सबसे पहले ओवरऑल हैंड में फिंगर की लेंथ के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब भी बहुत शॉर्ट है आपका, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, जल्दबाजी हड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तुरंत काम करने की आदत ऐसी फिंगर देता है क्योंकि थॉट को एग्जीक्यूट करके एक्शन आप जैसे जहाँ तक लेते हैं और एक्शन लेने के बाद फिर बाकी की थिंकिंग या डीप थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। तो उस कारण से चीज़ें अधिकतर मामलों में बिगड़ जाती है, फिर उसको सुधारने में समय जाया होता है। अब यहाँ थंब की बात स्पेशल इसलिए की गई क्योंकि ये थंब कंसिस्टेंसी में काम नहीं करा पाता है। ऐसे शॉर्ट थंब वालों को दूसरों के सपोर्ट, गाइडेंस या कोई उनके ऊपर चढ़ करके रहे जो उनको बताता रहे कि आपको कंटिन्यू वर्क करना है, अब ये काम करना है, या फिर गाइडेंस देता रहे, इस तरीके का ये थंब है। तो इस कंडीशन में सबसे पहली बात, पुरानी चीज़ें सबसे बड़ी आपके जीवन में लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग का यूटिलाइजेशन प्रेजेंट में और फिर आने वाले फ्यूचर में आप करिएगा, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके अपने व्यापार के विषय में रहे हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा किसी का फॉलोअर मत बनिएगा, अंधा विश्वास करके काम करने से बचिएगा, अपने प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी का उपयोग ज़्यादा करिएगा, ताकि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको आए, ना कि आप सोच में ही फंसे रह जाएं और फिर काम और बिगड़ जाए। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और ये कॉम्बिनेशन रिस्क टेकिंग नेचर को कहीं ना कहीं कम करता है। फर्स्ट फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को और इवन मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जब ये शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जिम्मेदारी प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करा नहीं पाते हैं और इस कारण से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो जितनी चीज़ें हैं उनको पहले अच्छा करना हमें ज़रूरी है और जुपिटर रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि आप अपने विजडम, नॉलेज, सारी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके बाद में आपके जो लिटिल फिंगर की लेंथ है ये बहुत अच्छी गई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंची है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा व्यक्ति को देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस लक सेंस ये अच्छा दे रहा है और ग्रेट चांसेस और ऐसी कैपेबिलिटी दे रहा है कि आप जो चीज़ में हाथ लगाएं सफलता हासिल कर लें। लेकिन बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए इस समय पर शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल कर के बहुत ज़्यादा काम आपका बढ़ना, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दूसरों को जनरेट करके देना, ये सभी कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल आपके पाम में हो रही है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो अपने दम से नाम कमाते हैं, सफलता हासिल करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट का उपयोग करके एक्सट्रीम सक्सेस पाते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत फ्रूटफुल होता है और फिंगर के बीच के गैप अधिक खर्चीला स्वभाव और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इस कंडीशन में नए नए थॉट को एक्सेप्ट करते हुए देखने को मिलते हैं और इसीलिए राइज लाइफ में ज़्यादा कर पाने में सक्षम होते हैं। जब भी फर्स्ट फिंगर लोअर यहाँ शिफ्टेड होता है तो फैमिली से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी अपने कुल से, अपने परिवार से, वो नहीं मिल पाता है और इसीलिए आप जैसे जातकों को फैमिली से दूर जा कर के सेटल्ड होते हुए देखने को मिला जाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं तो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद भी जल्दी दे रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिसकम्युनिकेशंस के कारण और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के कारण आपके रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको रिलेशंस, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय अपने प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी माइंड पर। तो इससे आपका व्यापार व काम भी बढ़ेगा, प्लानिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी होगा और रिलेशन अपने जगह अच्छे से मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। जब भी जुपिटर नीचे दबा हुआ होता है या कम एरिया ले रहा होता है तो उस कंडीशन में मैरिड लाइफ में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए इस कंडीशन में जितने भी रिलेशनशिप में इंटर करा जाए, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की कमी होगी तब तक जब तक जुपिटर आपके अच्छे ना हो। तो इसलिए आप जब जुपिटर रेमेडी करेंगे तब आपकी लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगा। विजडम के साथ हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट अभी नहीं है तो अपने ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस को डेवलप करना शुरू करें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसीजंस वर्क करना शुरू करें। पेशेंस को अपने लाइफ में सबसे पहले लेके आएँ। तो ये सब कॉम्बिनेशन जब डेवलप होंगे तो आपके सारे डिसीजन एक्यूरेट साबित होने लगेंगे। फैलेंजेस और इंटरनल मास डेवलप ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने वाली है। और थंब जब भी शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएटली एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस करना और गोल ओरिएंटेड यानी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ये ज़्यादा बनाता है।
इसलिए जर्नी को एंजॉय कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जब फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर में आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो ये चिंतात्मक स्वभाव बनाता है, जो ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। माइंड लेन जब भी डिक्लाइन हो तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, तो इस माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए ताकि आपका विल पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। और यहाँ पर आप एक लूप देखेंगे, इस तरीके से वो बनेगा। और ये लूप जब अंदर की तरफ में इस तरीके से बनता है तो ऐसे जातक अपने ही खोज में देखने को ज़्यादा मिलता है। अपना ही उद्धार करना ऐसे जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अपने आप को समय देना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही आपके उद्धार कराने में मदद करेगा। यव का साइन अभी डेवलप नहीं हुआ है, हो रहा है, तो इस कंडीशन में मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाइए, तब जाके इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा। दूसरों के मसलों, लड़ाई झगड़े, आवेशीपन, इन सारी चीज़ों से दूर रहिएगा। यहाँ पे आपकी ऊर्जाओं का नाश होगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय यह कॉम्बिनेशन मानसिक मेहनत व्यक्ति से बहुत अच्छी कराता है। लोअर जोन अच्छा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा लाइफ में रहने वाला है। मटेरियलिज्म की, ट्रैवलिंग्स की कोई मेजर कमी नहीं रहेगी। अपर जोन भी इवन डेवलप अच्छा है, तो धीरे धीरे कर आप प्लानिंग्स बहुत अच्छी क्रिएट करने अपने लाइफ में लगेंगे। और एट द एंड आपका जैसे ही मार्शियन जोन डेवलप अच्छा और हो जाता है तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी प्रॉपरली आप कर सकेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में रेक्टेंगल का साइन का आना, जैसे ये साइन अभी और प्रोमिनेंट डेवलप हो जाएगा कुछ समय में, तो ये आपको बड़े लोगों के साथ कनेक्शन देगा। पॉलिटिकल रिलेशन भी डेवलप होगा, लेकिन सोसाइटी में बड़े स्टेटस कायम होगा, जिससे बड़े लोगों से कांटेक्ट बढ़ेगा। रिसोर्सेज की इस कंडीशन में कमी नहीं होती है। आध्यात्मिकता, दयालुपन जैसी चीज़ें बढ़ती है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण सोशल वर्क में भी इंगेज होते हैं। पर ये एक सिक्योरिटी का साइन है जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि आने वाले मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 साल में आपका वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस और फैमिली सिक्योरिटी अथवा रिसोर्सेस, ये सभी कुछ 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जो स्टार्टिंग में माउंट अंडर डेवलप है, इसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, तब जा कर के आप अपने नॉलेज, विजडम का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकेंगे। गाइडेंस और लाइफ के प्रति क्लैरिटी अच्छी मिल सकेगी। मैरिड, फैमिली, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आपके बहुत आने लगेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में जो आड़ी रेखाएं हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो मूडी बनाता है, और एक लूप जैसी आकृति यहाँ पर आपकी बनी है जिसे राजा लूप कहते हैं। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप जैसे जातक अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, किसी भी विषय को लेकर के प्रैक्टिसेस बढ़ाएं, यानी विजडम पे मेनली फोकस करें और थोड़ा सा सीरियस अपने प्रति हो जाए, अपने काम के प्रति, तो ये राजा लूप, यानी नाम में ही इस बात का जिक्र है राजा, अर्थात ये कॉम्बिनेशन आपका राजा तुल्य जीवन शैली देगा। इस बात की गारंटी जुपिटर आपके ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मूड, इमोशन, फीलिंग्स, इन सब का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम करना चाहिए। अब इस सैटर्न के ऊपर में आप देखेंगे कि ऊपर से एक लाइन आकर के बहुत स्ट्रांगली यहाँ कनेक्ट हुई है, और अभी आपकी जैसे 43 की एज होने को आई है, तो यहाँ इस पीरियड में दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 44 के एज के आसपास से यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो है आइलैंड का। आइलैंड का जब भी प्रॉब्लम होता है तो इस कंडीशन में करियर में अनस्टेबिलिटी मेजरली आती है। स्टेबिलिटी में कमी होने के कारण डिसीजंस रॉन्ग होने लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए आपको कहा गया कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, मल्टीपल प्लानिंग्स पर वर्क मत करिए, जितनी चीज़ें हैं उसी को मेंटेन रखिए, तब जाके ये यव या फिर आइलैंड का कॉम्बिनेशन ख़त्म होना शुरू होगा, और फिर आप किसी भी चीज़ में फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह होता है, परिणाम नहीं निकल पाता है। पर ये समय आपके जीवन में 46 तक का है। उसके बाद आपकी जो लक लाइन है वो इतनी स्ट्रांगली आगे की तरफ गई है जो इंडिकेट कर रही है कि एंड टाइम तक आप अच्छा कमाएंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, और सूर्य की तरफ झुकने के कारण ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट और इस तरीके की सर्विसेज आपसे कराएगा, जिसमें डायरेक्ट आप एज अ मिडवे वर्क करेंगे और पैसा बहुत ज़्यादा इधर आएगा। आपका काम बहुत बड़ा फैलने वाला है, बढ़ने वाला है। तो मनी फ्लो 46 के एज से बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। और यहाँ पर आप देखेंगे एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है, ये सैटर्न एंड सन के मिड में आया है, जो कन्फर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस नहीं होगा सैटर्न के कारण, और सन पे स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपका गुडविल, नेम, फेम, वेल्थ, ये सारी चीज़ें हमेशा बढ़ती रहेगी। यहाँ एक कमी सिर्फ ये है कि अननेसेसरी लाइंस आकर के सन लाइन को डिस्टर्ब थोड़ा कर रही है, जिसके कारण यह कई मर्तबा एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस नहीं दे पाता है।
जिसके कारण रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता और उससे दुखी होने लगते हैं, यानी अनसेटिस्फाइड अनस्टेबिलिटी करियर में शो होता है, जिसके कारण फिर भटकना शुरू होता है। तो यहाँ आप जब आप अपने जुपिटर को, सन को अच्छा करेंगे तो ये इश्यूज़ ख़त्म होने लगेंगे और ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन और बनना भी बाकी है। तो जब ये समय के साथ बन जाएगा तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपके लाइफ में बहुत सारे जगह पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है और जब भी इधर पे स्क्वायर रेक्टेंगल बनता है सन लाइन के द्वारा, फिश सिंबल का साइन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन देश विदेश में नाम, सफलता, इज्जत देने के साथ में बहुत बड़े स्तर तक काम को फैलाता है, बढ़ाता है। उसी का ये सिक्योरिटी है। पर इसमें जो मेजर डिस्टर्बेंस है वो आड़ी रेखाएं हैं, जो डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूज़न या कह सकते हैं डिसइंटरेस्ट भी देता है। और मल्टीपल जो आउटर मार्स से लाइन आ रही है, ये अननेसेसरीली संघर्ष, एफर्ट्स को बढ़ाती है भटकाव के कारण। तो इसे हमें मेंटेन रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ जितने पॉजिटिव साइन आपके दिख रहे हैं, फिश सिंबल जो यशस्वी योग होता है, रईसी देता है, कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन बढ़ाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर का साइन जो एक्सट्रीम वेल्थ फेम क्रिएट करते हैं, ये अपने पॉजिटिव असर जब देना शुरू करेंगे तो आपको कभी भी नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। आपके नाम से काम होना जीवन में शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस का होना बिजनेस, लक, सेंस, इन्फॉर्मेटिव टाइप का नॉलेज, पर्सनैलिटी देता है। पर ट्रायंगल जैसे साइन जब मरकरी पर आते हैं तो बिजनेस टाइकून व्यक्ति को बनाता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ मिलता है और किसी भी तरह के बिजनेस या इनिशिएशन में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सके, कोर तक पहुंच सके किसी भी बात के। और जब वो कोर तक पहुंचते हैं तो ये मरकरी का काम है आपको व्यापार देना, काम देना, सफलता देना। परंतु इसमें जब भी आड़ी रेखाओं की एंट्री होती है अननेसेसरीली, तो कई मर्तबा कन्फ्यूज़न, दूसरों की सुन करके चलना, दूसरों पे बिलीव करके वर्क करना, पैसों के लेन देन में फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग होता है, नुकसान होता है। इसीलिए अभी ये नेगेटिव साइन अवेलेबल है तो नए इनिशिएशन में नहीं जाना चाहिए। अपने नॉलेज, विजडम जो जुपिटर का एलिमेंट है उसे इन्हेंस करना चाहिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, डिपेंडेंसी हट सके और फिर यहाँ पर अपने सेविंग को प्रॉपर यूटिलाइज अपने काम में या फ्यूचरिस्टिक गोल्स में आपको करना रहेगा। तब जाके आप जो आज सोच रहे हैं कि काम एक्सपांड करना है, अपने आप आपका काम एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा जैसे आपने इसको मेंटेन कर लिया। जब भी डबल मरकरी लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार लाइफ में गहरा रिलेशन, अटैचमेंट और प्यार मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। और हृदय रेखा थोड़ी बहुत भी बिखर के चले तो मल्टीपल इमोशन दबा करके रखते हैं, जैसे कि आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुकी है, जो सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देगी। तो बहुत जल्दी आपको कोई जज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका नेचर थोड़ा हिडन रहने वाला है। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, प्लेजर लवर टाइप का ये नेचर देता है। लेकिन जब इसमें मार्स की लाइन अटैच होती है तो उतना ही खराब एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन देता है, मांगलिक योग देता है। इसी कारण से ये फर्स्ट मैरिज या रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। जब भी माइंड एंड लाइफ लाइन अटैच होती है, जैसे आपके केस में ये अटैच है या इंडिपेंडेंट हो रही है 32 के बाद में, तो यानी इस पीरियड तक आप डिपेंडेंट थे, ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिल पाई, अपने अनुसार आप जीवन नहीं जी पाए। और 32 के बाद में आपकी माइंड की स्थिति ठीक रही, लेकिन ये फेल करके जो चल रही है ये सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है कि छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्शन आपका आ जा रहा है और ये माइंड लाइन को ओवर थिंक एंड नेगेटिव एंजाइटी दे रहा है। इस कंडीशन में अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करना चाहिए, अपने हैबिट्स को मेंटेन रखना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, प्रकृति के निकट जाना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग्स करना या खाली पैर वॉक करना भी ज़रूरी है हर दिन। वो सारी गतिविधि जैसे खासकर गार्डनिंग जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो जब आप ज़ीरो थॉट प्रोसेस में आएंगे तब आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ओवरलोड, बर्डन, मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होना शुरू होगा। देन आफ्टर इस माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि वेवी माइंड लाइन का काम है लो मेमोरी क्रिएट करना, इसलिए चीज़ों को भूलना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो मरकरी को एक्टिव करिए, डायरी हैबिट डालना शुरू करिए, प्लानिंग्स को डायरी में लिखिए, मोबाइल यूटिलाइजेशन थोड़ा कम करिए, अपने लर्निंग नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स रीड करना शुरू करिए। द सीक्रेट बुक आप पढ़ना शुरू करिए, ये आपके थॉट प्रोसेस को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि चंद्रमा पर जब माइंड लाइन जाती है या लक लाइन आती है, बिगेस्ट रेमेडी होता है ऐसे जातकों के लिए पॉजिटिव रहना, अपने इमेजिनेशन को अच्छा करना, इनर वर्ल्ड को अच्छा करना। द सीक्रेट बुक जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक्सट्रीम मतलब ये एक ऐसा रेमेडी है जो 100 नहीं 200% रिजल्ट लाया है लोगों की लाइफ में।
आपके केस में इसके रिजल्ट विद इन 40 डेज आ जाएंगे, जिसमें आप जो इमेजिन करना शुरू करेंगे वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। वो प्रोसेस उसमें जो बहुत अच्छे से बतलाई गई है वो आप जैसे जातकों के लिए हेल्प करता है। जिम ज्वाइन जरूर करें ताकि ये इमोशंस और एक तरीके से सेंसिटिविटी आपकी कम होना शुरू हो। और बायफोरका का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत लक्की होता है ये। ऐसे जातक अपने दम से अपने व्यापार को बहुत बड़े स्केल तक ले जाते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। यह कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड बनाता है। इसकी यूटिलाइजेशन के लिए अपने माइंड को शांत करना, शार्प मेंटलिटी रखना और कूल काम रहना बहुत ज़रूरी है, और वो सब उस बुक से आपको हो जाएगा। डबल मरकरी लाइन ऐसी नहीं आई है, ये डबल मरकरी लाइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी, मल्टीपल बिजनेस या एम्पायर आपका खड़ा करवाएगी, परंतु ये लाइन वीक ना हो, इसलिए हमें अभी इनिशिएशन लेने से बचना चाहिए। अब लाइफ लाइन के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में देख सकते हैं, जैसे जुपिटर पे हमने बात की कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली बैकग्राउंड में कमी देखने को मिलती है, जैसे रिसोर्सेज की कमी, हेल्थ और एक तरीके से संस्कार, बाकी सिस्टम्स की कमी। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आपकी लाइफ लाइन कैसे एक्सपांड हुई है। ये जो इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें, ये एक लाइफ एंड करके दूसरी लाइफ जनरेट करता है, इतना ऊपर उठते हैं आप जैसे जाता है कि अपग्रेडेशन लाइफ में होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरी का बढ़ना। तो ये सब चीज़ आपके जीवन में 18-19 से बढ़ना शुरू हुई और फाइनली 28-9 के बाद में इसकी स्थिति तो बहुत अच्छी हुई। फिर छोटी छोटी रेखाएं सक्सेस लाइन के अतिरिक्त निकली जो अपने एफर्ट्स इनिशिएशन से लाभ दे रहा है। एक रेखा तो बहुत अच्छी यहाँ पर निकली हुई है आपके अराउंड 43 और 44 के मिड में, यानी इसी साल में। तो ये साल आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि एकदम ड्रास्टिक चेंज करने वाला ये ईयर आपके जीवन में रहने वाला है। वेल्थ बढ़ने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएगी, और इस साल के एंड में आकर के जब आप कोई इनिशिएशन लेंगे, क्योंकि अभी आपकी इस यवक साइन के कारण इनिशिएशन का मना किया गया, लेकिन मेन कंसर्न इधर पे यही रखा गया है कि आप बैक की जितनी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छा मेंटेन करें। देन आफ्टर आप इस साल के एंड में इनिशिएशन ले लीजिए, आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है। क्योंकि इसके बाद की जो आपकी लाइन है लाइफ की, वो पूरी बाहर की तरफ झुकी हुई है, जो फॉरेन सेटलमेंट देने वाली है, आपको ह्यूज ट्रैवलिंग्स कराने वाली है, ट्रैवलिंग के द्वारा और सक्सेस देने वाली है। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन मल्टीपल वेल्थ प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले कंटिन्यूस आपके लाइफ में, और 46 से लेकर के 56 एंड 7 तक कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में रहेगा। और अगर हम इसी चीज़ को जज कर लें यहाँ पे, तो इसीलिए ये लाइन यानी लक लाइन, करियर लाइन आपकी इतनी स्ट्रांग हो रखी है। सपोर्ट बहुत मिला दूसरे लोगों का, लेकिन समय के साथ साथ लोग आपके जीवन से जाते रहे हैं। अब ऐसा है कि अब अपने फैमिली का क्लोज मेंबर का सपोर्ट मिलेगा, परमानेंट सपोर्ट मिलेगा, और शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल चुका है। तो बहुत आलीशान जीवन, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, बहुत ह्यूज मटेरियलिज्म आपके लाइफ में आने वाला है। मार्शियन एनर्जीज आपके पाम में अच्छी मेंटेन हो रखी है, तो फिजिकल फिटनेस थोड़ी और अगर आप अच्छा कर लें तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ाएगा। आउटर मार्स अच्छा है तो मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा दे ही रहा है। केतु की एनर्जी नॉर्मल है और चंद्र पर थोड़ी अननेसेसरी लाइन्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रेस्टलेसनेस देता है। तो इसका भी आपको रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा, लीगल वे में वर्क करने की कोशिश करेगा और अपने पुराने वर्क को प्रोमिनेंटली मेंटेन रखेगा। इस साल के अंत से आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई फियर डाउट आपकी लाइफ में रह पाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ माइंडलाइन पूरी डिक्लाइन हो रखी है, और इतनी माइंडलाइन का डिक्लाइन होना एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी एंड इमेजिनेशन देती है। बहुत जल्दी डिप्रेस हो सकते हैं आप जैसे जातक, अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव थिंक कर लिया, बातें ऐसी दिल में छपती है कि भूल ही नहीं जाती। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड है, अगर यही राइट हैंड आपका होता तो पुरानी चीज़ों से, नुकसान से उभरना आपके लिए नामुमकिन हो जाता जीवन में, क्योंकि ये माइंडलाइन तिल का तार राई का पहाड़ करती है। पर लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है कि आप अपने साथ क्या लाए थे, और राइट पाम ये इंडिकेट करता है कि आपने अपने लाइफ को क्या बनाया है और आपका लाइफ अब आगे क्या होगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है आपने अपनी मेंटलिटी पे, इमोशंस पे। और यही हार्ट लाइन भी इंडिकेट कर रही है कि जितना ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, ऑब्जर्वेटिव रहेंगे, एनालिटिकल रहेंगे, अपने काम को ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका पूरा लाइफ बैलेंस और पॉजिटिव होता चला जाएगा। और आपके पाम में लक लाइन सेल्फ मेड है दोनों हथेली में, इसलिए आपका मेहनत, कर्म, प्रयास बेकार कभी नहीं गया है और ना कभी जाएगा। या आप अपने साथ लक लेकर के आए हैं कि जिस क्षेत्र में आप हाथ आजमाएंगे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन राइट हैंड में जैसे हमने करियर लाइन देखा कि बार बार रुक रही है, मरकरी लाइन ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो कभी भी एंड रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान मत आप
तो आप ध्यान मत दीजिएगा, जर्नी को एंजॉय करिए। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है, तो चतुर चालाकी का उपयोग करिए, आपका सब काम सरलता से बनेगा। और एक जो ट्रायंगल का साइन यहाँ आप देख रहे हैं, ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का साइन होता है। सन लाइन में अपग्रेडेशन आप देख रहे हैं, ये करियर में फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइफ लाइन का चंद्रमा की तरफ झुकना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एंड एंड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट हैंड की कंडीशन अच्छी है, राइट हैंड की कंडीशन और अच्छी हो रही है। प्रोग्रेस लाइन कभी भी नीचे गिरने व्यक्ति को नहीं देती और एट द एंड ह्यूज सक्सेस अपने एम्बिशंस के कारण लाती है। तो आपको अपने एम्बिशंस, गोल और खासकर इच्छा शक्ति, विल पावर के ऊपर ध्यान देना, वो थोड़ा पीड़ित होता दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।